नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में लोग माता के भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो पूरी दुनिया को भुला देते हैं। बांका का एक आदमी जिसका नाम है मुरली मंडल, वो एक मंदिर में सोए हुए हैं और उन्होंने अपने छाती पर कलश की स्थापना कर ली है। आप समझिएगा, बांका के एक मंदिर में एक आदमी जिसका नाम मुरली मंडल है, वो 9 दिन एक ही अवस्था में सोए रहेंगे। उनके छाती पर कलश की स्थापना की गई है और वो 9 दिन तक कलश ऐसे ही उनकी छाती पर रखा जाएगा। मुरली मंडल वहां से उठ नहीं सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, वॉशरूम नहीं जा सकते हैं और ऐसे ही एक अवस्था में 9 दिन के लिए मुरली मंडल उस मंदिर में लेटे रहेंगे। देखिए, बांका की ये घटना है। बांका का खिड्डी हाट एक जगह है और वहां पर एक दुर्गा मां का मंदिर है। उसी मंदिर में मुरली मंडल लेट गए हैं। वो 9 दिन तक उसी एक सेम अवस्था में लेटे रहेंगे, बिना हिले डुले। कलश का ख्याल रखना होगा उनको। और जब मुरली मंडल के परिजनों से बात की गई तो मुरली मंडल के घर वालों ने बताया कि मुरली मंडल ने एक मन्नत मांगा था। वो मन्नत परिवार की खुशी से जुड़ा हुआ था और वो मन्नत जब पूरा हो गया तो मुरली मंडल ने अपने वादे के अनुसार उस मंदिर में 9 दिन के लिए अपने छाती पर कलश की स्थापना कर ली है। आप समझिए, ऐसी भक्ति देखने को कहां मिलेगी। मुरली मंडल इकलौते नहीं है, बिहार में ऐसे सौवियों लोग हैं जो लोग अपने छाती पर कलश का स्थापना हर साल करते हैं। लेकिन मुरली मंडल के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ये नया है, क्योंकि आज से पहले मुरली मंडल ने कभी भी अपने छाती पर कलश रखकर 9 दिन नहीं बिताए थे। आप एक बार बस सोच कर देखिए कि कोई आदमी सीधा लेटा हुआ है, उसके छाती पर एक ही अवस्था में 9 दिन तक कलश रखा जाए तो क्या वो आदमी जी पाएगा? वो आदमी वहां से हिलडुल नहीं सकता है, वो आदमी कुछ भी नहीं खा सकता है, फल भी नहीं खा सकता है, वो आदमी वॉशरूम नहीं जा सकता है। लेकिन मुरली मंडल की दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी है कि उनको लगता है कि मां इस बेड़ा को भी पार करा देंगी। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने एक मन्नत मांगा था और वो मन्नत जब पूरा हो गया तो हमको लगा कि जो वादा मैंने मां से किया था वो हमको अब निभाना चाहिए। और बांका के मुरली मंडल अपने वादा को निभाने के लिए दुर्गा मां के मंदिर में लेट गए हैं और उनके छाती पर उनके परिजनों ने कलश की स्थापना कर दी है। और जब तक उसका हवन नहीं होगा, पूजा नहीं हो जाएगा, मुरली मंडल उसी अवस्था में उस मंदिर में लेटे रहेंगे। मंदिर में बहुत लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मुरली मंडल इकलौते शख्स हैं जो लेट कर छाती पर कलश रखे हुए हैं। वहां पर उनके परिजन 24 घंटे वहां पर उपस्थित रहते हैं ताकि मुरली मंडल का ख्याल रखा जा सके। आप सोचिए कि कैसे कलश रखा गया होगा। उसमें मिट्टी डाला जाता है, जिसमें जौ को रोपा जाता है, फिर जौ बड़ा होता है और ये सब प्रक्रिया मुरली मंडल की छाती पर होगी। और 9 दिनों तक, जब तक हवन नहीं होता है, मुरली मंडल उसी मंदिर में सोए रहेंगे। मुरली मंडल का परिवार को इस बात का विश्वास है कि अगर मुरली मंडल मां के लिए कुछ कर रहे हैं तो मां इस बात का सहारा देंगी कि ये काम अच्छे से हो जाए। उनके परिवार वालों को लगता है कि अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं तो आपको उस मन्नत को पूरा करना चाहिए। और मुरली ने जो मन्नत मांगा था, उनके हिसाब से मां ने उस मन्नत को पूरा कर दिया। इसीलिए उन्होंने अपनी छाती पर कलश रखकर 9 दिनों तक वैसे ही रहने का प्रण लिया है। बिना खाए पिए मां के भक्ति में लीन मुरली और मुरली के घर वालों ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर आपके अंदर भगवान पर आस्था और प्रेम हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 9 दिनों के इस नवरात्र में आपको कई अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलेंगी। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ खाते ही नहीं है, कुछ पीते ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो फल खाकर 9 दिन रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो लगातार पाठ करते रहते हैं और बहुत दिन भर भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन कुछ लोग मुरली मंडल जैसे भी हैं, जो लोग मंदिर के परिसर में लेटकर अपने छाती पर कलश का स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक उस रूम से, उस कमरे से वैसे ही अवस्था में रहते हैं। निकलने का बात तो छोड़ दीजिए। बहरहाल, मुरली मंडल जैसे लोग हैं जिन्होंने संस्कृति को, जिन्होंने भगवान पर विश्वास को जिंदा रखा है। नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं मुरली मंडल जी को, और उनको बहुत सारा हिम्मत और विश्वास कि वो 9 दिनों तक उसी अवस्था में मां दुर्गा के भक्ति में लीन रह पाएंगे।